हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी दोस्तों मस्त चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो है डिस्कस किया था भेड़ की प्रमुख नस्लें। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कपास की खेती, जो दोस्तों टीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, हरियाणा एडीओ के लिए और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र राजस्थान के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कपास की खेती। तो सबसे पहले देखेंगे कपास का जो है वनस्पतिक नाम क्या है और यह किस फैमिली का प्लांट है, इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, इसमें अंकुरण कौन सा पाया जाता है और ये किस मृदा में इसकी खेती की जाती है। तो सबसे पहले अगर बात करें इसका वनस्पतिक नाम क्या है, तो इसका जो वनस्पतिक नाम है गोसिपियम स्पीसीज है और ये मालवेसी कुल का पौधा है। अगर क्रोमोसोम की बात करें, इसमें दो प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक तो देसी कपास होता है, दूसरा अमेरिकन कपास। जो आपका देसी कपास होता है उसमें 2n = 26 पाए जाते हैं और जो अमेरिकन कपास होता है उसमें जो है 52 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर बात करें ये किस मृदा में इसकी खेती की जाती है, तो काली मृदा के लिए काली मृदा में इसकी जो है खेती की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका वनस्पतिक नाम। तो इसका जो वनस्पतिक नाम है गोसिपियम स्पीसीज, ठीक है। इसका वनस्पतिक नाम क्या है, गोसिपियम स्पीसीज जो है इसका वनस्पतिक नाम है, ठीक है। अगर बात करें हम इसकी फैमिली कि इसकी जो फैमिली है क्या है, तो इसकी जो फैमिली है वो क्या है, मालवेसी, ठीक है। इसकी जो फैमिली है वो क्या है, मालवेसी। तो इसकी जो फैमिली है क्या है, मालवेसी, इसकी जो है फैमिली है, ठीक है, मालवेसी फैमिली है। अगर बात करें इसमें क्रोमोसोम, तो इसमें जो क्रोमोसोम हैं यानी कि गुणसूत्र इसमें दो प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो आपका हो गया देसी कपास, ठीक है, कैसा, देसी कपास, और दूसरा आपका हो गया अमेरिकन कपास, ठीक है, अमेरिकन कपास। तो देसी कपास में जो गुणसूत्र हैं 2n = कितने, 26 पाए जाते हैं और अमेरिकन कपास में जो गुणसूत्र हैं कितने पाए जाते हैं, 52 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर बात करें इसका ओरिजिन प्लेस किसे माना जाता है, तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है अपना प्यारा भारत, ठीक है, भारत जो है इसका ओरिजिन प्लेस है। अगर बात करें इसमें अंकुरण कि किस प्रकार का जो है अंकुरण पाया जाता है, काफ़ी मोस्ट है। तो इसमें जो अंकुरण है एपीजियल, कैसा है, एपीजियल प्रकार का जो है इसमें अंकुरण पाया जाता है, ठीक है, एपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। और इसकी जो खेती है काली मृदा में की जाती है, किसमें, काली मृदा में, ठीक। काफ़ी दोस्तों पूछा भी जाता है कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मृदा काली मृदा। तो इसका जो वनस्पतिक नाम क्या है, गोसिपियम स्पीसीज इसका वनस्पतिक नाम है। इसका जो फैमिली है वो मालवेसी है, इसमें गुणसूत्र है देसी कपास में 26, अमेरिकन कपास में 52 और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत है। और इसमें जो अंकुरण है एपीजियल टाइप का अंकुरण पाया जाता है। और इसमें जो इसकी जो मृदा है, किस मृदा में इसकी जो खेती की जाती है, तो काली मृदा में इसकी जो खेती है सफलतापूर्वक की जाती है। अगर बात करें हम प्लांट कि ये कैसा प्लांट है, ठीक है, प्लांट के बारे में, तो ये कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट है। और ये किस सीज़न का है, तो खरीफ सीज़न का, ठीक है, ये खरीफ सीज़न का प्लांट है। और इसमें जो प्लांट है शॉर्ट डे यानी कि शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। दूसरा ये खरीफ सीज़न की फसल है। अगर बात करें इसका पीएच कि हम कितने पीएच पर जो है इसकी खेती कर सकते हैं, तो इसका जो पीएच है 5.5 से हम 8 पीएच वाली मृदा पर हम आसानी से जो है इसकी खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो पीएच 5.5 से 8 पीएच वाली मृदा में हम जो है इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। अगर बात करें हम वाटर रिक्वायरमेंट कि इसमें जो है कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है,
तो इसके लिए जो पानी की वाटर रिक्वायरमेंट है कितने है, 550 mm पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला बात करें हम एरिया की। ठीक है, किसकी, एरिया की। अगर हम विश्व में बात करें, ठीक है, विश्व में और भारत के सर्पेक्ष में, तो अगर विश्व में बात करें तो विश्व में अगर एरिया प्रोडक्शन में, ठीक, तो एरिया में जो है भारत पहले स्थान पर है। पहले हम विश्व में बात करते हैं एरिया में। ठीक है, एरिया में जो है भारत का पहला स्थान है और दूसरे स्थान पर जो है आपका क्या है, यूएसए है। ठीक है, एरिया में पहला भारत का स्थान, दूसरा यूएसए का। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की, ठीक है, प्रोडक्शन की अगर बात करें तो प्रोडक्शन में जो पहला स्थान है चीन का है और दूसरा स्थान जो है यूएसए का है। ये तो बात हो गई आपकी विश्व लेवल से। अगर बात करें भारत की दृष्टि से, तो भारत में जो एरिया की दृष्टि से पहले स्थान पर जो है महाराष्ट्र है। ठीक है, कौन सा है, महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद आपका गुजरात है। ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें कि प्रोडक्शन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है या अग्रणी है, तो प्रोडक्शन में गुजरात पहले स्थान पर है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर जो आपका महाराष्ट्र है। देखो, विश्व में एरिया यानी कि क्षेत्रफल में भारत पहले स्थान पर है और यूएसए दूसरे स्थान पर है, और प्रोडक्शन के क्षेत्र में चीन पहले स्थान पर है, दूसरे पर यूएसए है। अगर भारत में बात करें तो एरिया में महाराष्ट्र का पहला स्थान है, दूसरा गुजरात का। और यही बात अगर प्रोडक्शन की बात करें भारत में, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है गुजरात में होता है और दूसरे नंबर में जो है महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, ये बात हो गई एरिया की। ठीक है, अब बात करते हैं कपास का। जो कपास कितने प्रकार की होती है, ठीक है, तो कपास के प्रकार, ठीक है, कपास जो है कितनी प्रकार की होती है, तो कपास जो है मुख्यतः दो प्रकार की। कितनी, कपास जो है दो प्रकार की। पहली आपकी हो गई देसी कपास और दूसरी आपकी हो गई अमेरिकन कपास। पहली आपकी क्या है, देसी कपास, और दूसरी आपकी है अमेरिकन कपास। ठीक है, पहला जो है आपका देसी कपास और दूसरा जो है आपका अमेरिकन कपास। अगर देसी कपास की बात करें, इसे जो है पुरानी दुनिया की कपास के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पुरानी दुनिया की कपास। ठीक है, जो देसी कपास है इसे जो है पुरानी दुनिया की कपास के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, और जो तुम्हारा है अमेरिकन कपास, कौन सा, अमेरिकन कपास, इसे जो है नई दुनिया की कपास के नाम से भी जाना जाता है। नई दुनिया की कपास। ठीक है, देसी कपास को पुरानी दुनिया की कपास और अमेरिकन कपास को जो है नई दुनिया की कपास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर आप बात करें इसका जो है देसी कपास का जो है क्लासिफिकेशन की बात करें, इसे दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, या देसी कपास की दो सब स्पेसीज हैं और अमेरिकन कपास की भी दो सब स्पेसीज हैं। इसकी जो पहली स्पेसीज है वो गोसिपियम अर्बोरियम। क्या है, गोसिपियम हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। इसकी जो वैरायटी है वो क्या है, अर्बोरियम, और दूसरी है गोसिपियम हर्बोरियम। ठीक है,
और अमेरिकन कपास को भी जो है इसकी भी दो जो हैं सब स्पीसीज हैं। पहली है गोसिपियम हिरसुट्टम, पहली क्या है गोसिपियम हिरसुट्टम, ठीक है, और दूसरी है गोसिपियम बारबेडस, ठीक है। इसकी जो है दो सब स्पीसीज हैं। जो आपकी देसी कपास है इसे एशियाई कपास के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एशियाई कपास, ठीक है। एशियाई कपास के नाम से जाना जाता है। और जो अमेरिकन कपास है इसे सीआई लैंड, क्या सी आई लैंड कपास के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो देखो, देसी कपास को पुरानी दुनिया की कपास, एशियाई कपास और अमेरिकन कपास को नई दुनिया की कपास और सीआई लैंड कपास के नाम से जाना जाता है। देसी कपास की दो सब स्पीसीज हैं। पहली आपकी है गोसिपियम अर्बोरियम और दूसरी है गोसिपियम हर्बोरियम। और अमेरिकन कपास की भी दो सब स्पीसीज हैं। पहली आपकी गोसिपियम हिरसुट्टम और दूसरी है गोसिपियम बारबेडस। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं देसी कपास के बारे में। तो पहली है देसी सबसे पहले देखेंगे देसी कपास, ठीक है, देसी कपास के बारे में, ठीक है। अब जो है हम इसके जो है डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जो है देसी कपास में जो है क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर जो है डिस्कस भी किया है। तो इसमें क्रोमोसोम जो है 2n बराबर 26। इसकी दो सब स्पीसीज हमने पढ़ी थी अभी, एक थी गोसिपियम अर्बोरियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोसिपियम अर्बोरियम, ठीक है, गोसिपियम अर्बोरियम। इसके बारे में जो है अब हम डिटेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में, ये जो कपास है इसमें जो रेशे की लंबाई है, क्या है, रेशे की लंबाई, इसमें जो रेशे की लंबाई है कितनी होती है, 1.25 से 2.10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी होती है, 1.25 से जो है 2.10 सेंटीमीटर जो है रेशे की लंबाई होती है। और इसमें जो रेशा है कैसा होता है, मोटा रेशा होता है, ठीक है। रेशा जो है मोटा रेशा होता है और यह कैसा है, द्विगुणित है। कैसा है, द्विगुणित कपास है। और यह सबसे अधिक उगाया जाने वाला देसी कपास है। इसकी जो खेती है सबसे अधिक की जाती है, ठीक है, सबसे अधिक उगाया जाने वाला देसी कपास है। कैसा है, देसी कपास है, ठीक है। ये बात हो गई गोसिपियम अर्बोरियम के बारे में। अब जो हम डिस्कस करेंगे गोसिपियम हर्बोरियम के बारे में। गोसिपियम अर्बोरियम के बारे में, ठीक है, गोसिपियम अर्बोरियम के बारे में, ठीक है। गोसिपियम अर्बोरियम, इसमें जो रेशे की लंबाई है कितनी होती है, इसमें जो लंबाई है किसकी, रेशे की लंबाई
रेशे की कितनी होती है? 1.25 से लेकर 2.30 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी जो है रेशे की लंबाई होती है। ये भी क्या है? द्विगुणित कपास है। ठीक है, कैसा? द्विगुणित कपास है। और अगर एरिया की बात करें कि इसकी जो खेती है कितने क्षेत्रफल पर की जाती है, तो इसकी जो खेती है 21% एरिया पर। ठीक है, अगर बात करें एरिया की तो 21% जो है क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है। इसे जो है एशियाई कपास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोसिपियम हर्बोरियम जो है इसे क्या कहते हैं? एशियाई कपास। ठीक है, एशियाई कपास भी कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि कपास की किस प्रजाति को जो है एशियाई कपास के नाम से जाना जाता है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे: गोसिपियम हर्बोरियम, गोसिपियम अर्बोरियम, हिरसुटम और बारबेडस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गोसिपियम हर्बोरियम को जो है एशियाई कपास के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें अब अमेरिकन कपास की, किसकी? अमेरिकन कपास की। अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास में जो गुणसूत्र हैं कितने पाए जाते हैं? 2n बराबर 52। ठीक है, कितने? 2n बराबर 52 इसमें जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें 2n बराबर 52 पाए जाते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं गोसिपियम हिरसुटम के बारे में। गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम हिरसुटम के बारे में अगर बात करें, इसमें जो है रेशे की लंबाई, रेशे की लंबाई इसमें कितनी होती है? 1.8 से जो है 3.10 सेंटीमीटर जो है इसमें रेशे की लंबाई होती है, या इससे अधिक भी हो सकती है। अगर बात करें एरिया की कि ये कितने क्षेत्रफल पर उगाई जाती है, तो विश्व में उत्पादन में इसका जो योगदान है 90%, और एरिया की बात करें लगभग 50%। ठीक, 50% से अधिक क्षेत्रफल पर जो है इसकी खेती की जाती है। और अगर उत्पादन में बात करें, इसमें विश्व में जो उत्पादन में इसका कितना योगदान है? 90% से अधिक जो है इसका योगदान है। ठीक है, अब जो दूसरी इसकी सब स्पेसीज है वो गोसिपियम बारबेडस। कौन सी है? गोसिपियम बारबेडस। इसमें जो रेशे की लंबाई है, ठीक है, हम केवल यहाँ पर लिखते हैं लंबाई। इसमें जो लंबाई कितनी होती है? इसमें जो लंबाई है इसकी 3.6 से 5 सेंटीमीटर तक जो है इसमें जो है रेशे की लंबाई होती है। और इसे जो है सी आइलैंड कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। जो गोसिपियम बारबेडस है इसे जो है ठीक है, सी आइलैंड कपास के नाम से भी जो है जाना जाता है। और इसमें जो रेशा बहुत बारीक होता है। ठीक है, जो रेशा होता है कैसा होता है? बहुत बारीक रेशा होता है। तो हमने जो है सबसे पहले क्या पढ़ा है? सबसे पहले इसका वनस्पतिक नाम और कुल
गुणसूत्र, इसका ओरिजिन प्लेस जो है भारत है। अंकुरण इसमें एपीजियल मृदा, काली मृदा। और प्लांट कैसा है, स्वाड्य प्लांट है। और खरीफ सीजन की जो है फसल है। इसके लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट कितना है, 550 mm। और इसकी जो खेती है 5.5 से लेकर 8 pH पर आसानी से की जा सकती है। अगर बात करें क्षेत्रफल और उत्पादन की, तो अगर विश्व में बात करें, पहले इस एरिया में भारत का पहला स्थान है और यूएसए का दूसरा स्थान है। प्रोडक्शन में चीन का पहला है, यूएसए का दूसरा है। और अगर भारत में बात करें तो एरिया में महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर गुजरात। और प्रोडक्शन में जो है गुजरात का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। फिर उसके बाद हमने देखा कपास के प्रकार। तो कपास का जो है 2 प्रकार, यानी कि 2 प्रकार से इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है देसी कपास, दूसरा है अमेरिकन कपास। देसी कपास को जो है पुरानी दुनिया की कपास के नाम से जाना जाता है और अमेरिकन को जो है नई दुनिया की कपास के नाम से जाना जाता है। जो देसी कपास है इसे एशियाई कपास भी कहा जाता है। अमेरिकन कपास को है सी आइलैंड कपास के नाम से जाना जाता है। देसी कपास की 2 सब स्पीसीज, गोसिपियम अर्बोरियम और गोसिपियम हर्बोरियम। और जो अमेरिकन कपास है इसकी भी 2 सब स्पीसीज हैं। पहली है गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बारबेडस। ठीक है, फिर हमने जो है डिटेल के बारे में डिस्कस किया। देसी कपास पहला था गोसिपियम अर्बोरियम। इसमें जो मोस्ट पॉइंट है वो है रेशे की लंबाई। इसमें जो रेशे की लंबाई कितनी होती है, 1.25 से लेकर 2.10 सेंटीमीटर जो है रेशे की लंबाई होती है। और इसमें जो रेशा कैसा है, मोटा रेशा पाया जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक उगाया जाने वाला देसी कपास कौन सा है, गोसिपियम अर्बोरियम। ठीक है, और कितने क्षेत्रफल पर जो है इसे उगाया जाता है, 29% एरिया पर उगाया जाता है। और जो गोसिपियम हर्बोरियम है इसमें जो रेशे की लंबाई है 1.25 से 2.30 सेंटीमीटर। यह द्विगुणित प्लांट है। और अगर एरिया की बात करें 21% एरिया पर जो है इसकी खेती की जाती है और इसे जो है एशियाई कपास के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखा अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास में जो क्रोमोसोम है 52 पाए जाते हैं। और इसमें जो रेशे जो अमेरिकन कपास है इसका जो है 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है, या आप कह सकते हैं इसका जो है 2 सब स्पीसीज हैं। पहली है गोसिपियम हिरसुटम। गोसिपियम हिरसुटम में जो रेशे की लंबाई है वो कितनी है, 1.80 से 3.10 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। और एरिया की बात करें, इस एरिया इसका जो 50% क्षेत्रफल पर जो है इसकी खेती की जाती है। अगर बात करें कि इसका योगदान उत्पादन में विश्व में कितना योगदान है, तो 90%। ठीक है, विश्व में उत्पादन में, ठीक है, विश्व उत्पादन में इसका जो योगदान है 90% से अधिक है। फिर हमने इसका जो दूसरा क्लासिफिकेशन है गोसिपियम बारबेडस। पहला है गोसिपियम हिरसुटम और दूसरी जो इसकी स्पीसीज है गोसिपियम बारबेडस। इसे जो है सी आइलैंड कपास के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो लंबाई है रेशे की कितनी है, 3.6 से लेकर 5 सेंटीमीटर इसमें जो है रेशे की लंबाई होती है। और इसमें इसका जो रेशा होता है कैसा होता है, बहुत ही बारीक रेशा होता है। ठीक है, कैसा होता है, बहुत बारीक रेशा होता है, यानी कि बहुत महीन रेशा होता है। अब हम इसके आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बीज दर के बारे में। ठीक है, अब हम जो डिस्कस करेंगे बीज दर, कपास की बीज दर। देखेंगे बीज दर, सबसे पहले देखेंगे देसी कपास और अमेरिकन कपास। तो इधर लिख लेते हैं देसी कपास और इधर लिख लेते हैं
अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास। देसी कपास में जो बीज दर है 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर और अमेरिकन कपास की जो बीज दर है 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। अगर बात करें देसी कपास में जो है रेशे का रंग कैसा होता है, तो इसका जो रेशे का रंग है हल्का, ठीक है, भूरा होता है, हल्का भूरा रंग, ठीक है, रेशे का। और अमेरिकन कपास में जो है सफ़ेद क्रीमी रंग होता है। कैसा? सफ़ेद क्रीम जैसा जो है रंग होता है रंग। और ये हो गया आपकी बीज दर। फिर बात करते हैं इसमें जो है तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। देसी कपास में जो ऑयल है तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 15 से 26% और अमेरिकन कपास में जो है 14 से 18% तेल की मात्रा पाई जाती है। अगर बात करें जिनिंग परसेंटेज की, जिनिंग परसेंटेज की बात करें तो जिनिंग परसेंटेज जो देसी कपास में है 36 से 42% होता है। कितना होता है? 36 से 42% होता है। और अमेरिकन कपास में जो है 28 से 32% जो है जिनिंग परसेंटेज होता है, ठीक है। फिर अगर बात करें, देखो इसमें जो बीज दर देसी कपास में 10 से 15 केजी और अमेरिकन कपास में 18 से 20 किलोग्राम। अगर रंग की बात करें कि रेशे का जो रंग है कैसा होता है, तो देसी कपास में हल्का भूरा रंग होता है और अमेरिकन कपास में जो है इसका जो रंग है सफ़ेद क्रीमी रंग होता है। अगर बात करें देसी कपास में तेल तो 15 से 26%, अमेरिकन में 14 से 18%। अगर जिनिंग परसेंटेज की बात करें तो देसी कपास में 36 से 42% और अमेरिकन कपास में 28 से 32%। और जो कपास है, ठीक है, एक पॉइंट नोट है काफ़ी नोट, जो कपास है कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? नोट करके आप लोग नोट कर लिए, मतलब कर लीजिए कि कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, ठीक है। कपास को जो है सफ़ेद कपास को जो है सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वह कपास यानी कि रेशों का राजा। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं रेशों का राजा किसे कहा जाता है? तो कपास को, ठीक है। रेशों का राजा कपास को और सफ़ेद सोना जो है कपास को कहा जाता है।